हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। आज हम पढ़ेंगे आफ्टर ब्लैनिम। इस पोयम को लिखा है रॉबर्ट सदी ने। दोस्तों, ये एक एंटी वॉर पोयम है और ये वर्क आपको बताता है कि लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होता, सिर्फ बर्बादी होती है और लोगों की जानें जाती हैं। पोयम को शुरू करने से पहले आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है। ये पोयम बैटल ऑफ ब्लैनिम पर बेस्ड है और क्योंकि ये पोयम बैटल ऑफ ब्लैनिम पर बेस्ड है, इसी वजह से इसका नाम है आफ्टर ब्लैनिम। आफ्टर ब्लैनिम मतलब ब्लैनिम की जो लड़ाई हुई थी उसका आउटकम क्या आया था, कितने लोगों की जान गई थी, कितनी बर्बादी हुई थी या क्या फ़ायदा हुआ था उसका। बैटल ऑफ ब्लैनिम 1704 में लड़ी गई थी। एक तरफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, ऑस्ट्रिया जैसे देश खड़े थे और सामने था फ्रांस, और इस लड़ाई में फ्रांस हार गया था। चलिए मैं पोयम को शुरू करता हूँ और बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको पूरी पोयम समझाता हूँ। गर्मियों की एक शाम थी। कैस्पर नाम का एक बूढ़ा इंसान झोपड़े के बाहर बैठा हुआ था। कैस्पर अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को खेलता हुआ देख रहा था गार्डन में। एक बच्ची है जिसका नाम विलिमीन है। इस नाम की प्रोनाउंसिएशन विलिमीन ही होगी, तो एक का नाम तो विलिमीन है और दूसरे का नाम है पीटरकिन। दोनों बच्चे मज़े से गार्डन में खेल रहे होते हैं। खेलते खेलते गार्डन में पीटरकिन को एक गोल सी चीज़ मिलती है। पीटरकिन को समझ में नहीं आता कि ये गोल सी चीज़ क्या है, तो वो अपने ग्रैंडफादर कैस्पर के पास में जाता है और उनसे पूछता है कि ये क्या है। दोस्तों, पीटरकिन को एक इंसान का स्कल मिला था, खोपड़ा मिला था पड़ा हुआ। बूढ़ा कैस्पर उस खोपड़े को पीटरकिन के हाथ से ले लेता है और खड़ा होकर एक आह भरता है। आह भरने के बाद बूढ़ा कैस्पर कहता है, बेटा ये किसी इंसान का स्कल है, किसी बेचारे इंसान का स्कल है जो द ग्रेट विक्ट्री में मर गया होगा। अब देखिए, आयरनी देखिए, एक इंसान का खोपड़ा पड़ा हुआ है जो दिखाता है कि लोगों की जानें गई हैं लड़ाई में और लोग बहुत तकलीफ में होंगे, बर्बादी हुई होगी लड़ाई की वजह से, जब तो खोपड़ा मिला है पड़ा हुआ। लेकिन फिर भी कैस्पर बोलता है कि द ग्रेट विक्ट्री। कैस्पर खुद अंदर से खुश नहीं है। हम लोग जब आह भरते हैं तो कोई दुख का माहौल होता है, वहाँ पर भरी जाती है। तो ये दिखाता है कि कैस्पर अंदर से खुद खुश नहीं है, लेकिन फिर भी वो बोलता है कि द ग्रेट विक्ट्री। द ग्रेट विक्ट्री इसलिए बोल रहा था वो क्योंकि उनका देश जीत गया था, उन्होंने फ्रांस को हरा दिया था। इसके बाद बूढ़ा कैस्पर कहता है कि इस तरह की बहुत सारी खोपड़ियाँ तो मुझे गार्डन में मिलती रहती हैं। इस जगह पर हजारों हड्डियां, हजारों ढांचे पड़े हुए हैं और जब कभी भी मैं खेती बाड़ी करने जाता हूँ, फार्मिंग करने जाता हूँ, तो ज़मीन खोदता हूँ और जब मैं ज़मीन खोदता हूँ तो ज़मीन में से बहुत सी खोपड़ियाँ निकलने लगती हैं। हजारों लोग कुर्बान हुए थे इस ग्रेट विक्ट्री के लिए। दोबारा से क्या बोल रहा है? ग्रेट विक्ट्री बोल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैस्पर का देश जीत गया था लड़ाई में, इन लोगों ने फ्रांस को हरा दिया था। तो बस यही एक वजह थी द ग्रेट विक्ट्री बोलने की। मान लो दो कंट्रीज़ के बीच में लड़ाई होती है, ए और बी। बहुत बुरी तरह दोनों कंट्रीज़ की लड़ाई होती है, लाखों लोग मारे जाते हैं, हर तरफ तबाही होती है। अब अगर इन दोनों कंट्रीज़ में से कोई जीत भी गया तो ऐसी जीत का क्या फ़ायदा? और यही मैसेज ये पोयम भी देना चाहती है। चलो मान लिया कि आपकी कंट्री जीत गई, लेकिन ऐसी जीत का फ़ायदा क्या होगा जब हज़ारों लोग मर गए, इतनी बर्बादी हो गई, सब कुछ तबाह हो गया। तो अगर आप जीत भी गए तो ऐसी जीत का क्या फ़ायदा? ये इस पोयम का मैसेज है, ठीक है। पीटरकिन खड़ा हुआ बहुत ध्यान से अपने ग्रैंडफादर की बातों को सुन रहा था। पीटरकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था वॉर के बारे में जानने के लिए, क्योंकि छोटे बच्चों को वॉर के बारे में कुछ पता नहीं होता। बच्चों के लिए ये एक नया टॉपिक था। तो पास में विलिमीन भी खड़ी हुई थी और दोनों लोग बहुत इंटरेस्ट के साथ सुन रहे थे। तो पीटरकिन ग्रैंडफादर से कहता है कि मुझे लड़ाई के बारे में और बताओ, और पूछता है कि ये लड़ाई क्यों लड़ी गई थी, क्या वजह थी लड़ाई लड़ने की, क्यों इतने सारे लोगों को मारा गया था। कुछ तो रीज़न होगा इतने सारे लोगों को मारने का। दोस्तों, बूढ़े कैस्पर को खुद नहीं पता था कि लड़ाई क्यों शुरू हुई थी। छोटे बच्चों को क्या बताता, उसे खुद नहीं पता था। उसने ऐसा सुना था कि ये द ग्रेट विक्ट्री थी,
बहुत बड़ी जीत थी, उसने ऐसा सुना था। और आसपास के सभी लोग द ग्रेट विक्ट्री बोल रहे हैं, सभी लोग अपने मुंह से तारीफें कर रहे हैं। तो इसी वजह से कैस्पर भी द ग्रेट विक्ट्री बोल रहा है। जैसा सब बोल रहे हैं वैसा ही कैस्पर भी बोल रहा है। बाकी उसे नहीं पता कि ये लड़ाई क्यों शुरू हुई थी। लोगों ने कैस्पर को बताया था कि हमारी बहुत फेमस विक्ट्री हुई है, हमारे देश का नाम हुआ है क्योंकि हम लोगों ने फ्रांस को हरा दिया। बस इन्हीं बातों की वजह से सभी लोग खुश हैं। कैस्पर बच्चों को अपनी ज़िंदगी का एक इंसिडेंट बताता है। कैस्पर कहता है कि जब वो बहुत छोटा था, एक ज़माने की बात है, वो बहुत छोटा था और उसके फादर ब्लैनिम नाम की एक जगह पर रहते थे, रिवर के पास में। उस ज़माने में फ्रांस के लोग आए थे और ब्लैनिम गांव में आग लगा दी थी, चारों तरफ आग लगा दी थी, जिसकी वजह से बहुत सारे मासूमों की जान चली गई थी। सभी गांव वालों को आग लगने की वजह से इधर उधर भागना पड़ा, अपने घर बार छोड़ने पड़े, सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा और भागकर शेल्टर ढूंढना पड़ा। और मुझको भी अपने फादर के साथ भागना पड़ा। कैस्पर अपनी कहानी बता रहा है ना बच्चों को कि जब आग लगी थी उनके गांव में तो उसे भी अपने फादर के साथ भागना पड़ा था। कैस्पर कहता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ में इधर से उधर भटकता रहा, लेकिन हमें कोई शेल्टर नहीं मिला। हम लोग एक जगह से दूसरी जगह भटक रहे थे। तो ये एक इंसिडेंट था कैस्पर की लाइफ का, जो उसने बच्चों को सुनाया था। उसके बाद कैस्पर दोबारा से द ग्रेट विक्ट्री के बारे में बोलने लगता है कि हजारों लोगों की जानें गई थीं, बहुत सारी प्रेग्नेंट औरतें भी मरी थीं, हजारों लोगों ने कुर्बानी दी थी और यहाँ तक कि जो न्यू बॉर्न बच्चे थे, न्यू बॉर्न बेबीज थे, उनको भी मारा गया था। लेकिन फिर वो कहता है कि जब इतनी बड़ी लड़ाई होती है, इतनी फेमस लड़ाई होती है, तो फिर इस तरह की चीज़ें तो हो जाती हैं। दोस्तों, कैस्पर किसी तरह से प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है कि वो लड़ाई सही थी और हमारी जीत हुई थी, द ग्रेट विक्ट्री हुई थी हमारी और हमें खुशी मनानी चाहिए। लेकिन ये बात तो कैस्पर भी जानता था कि वो अंदर से खुश नहीं है। उसके अल्फाज भले ही कुछ और हों, लेकिन उसकी फीलिंग्स और उसके वर्ड्स एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे। इसके बाद कैस्पर बताता है कि जब हम लोग वॉर को जीते थे तो पूरी ज़मीन खून से संधी हुई थी। पूरी ज़मीन लाशों के ढेर से ढक चुकी थी और वो लाशें धूप में पड़ी हुई सड़ रही थीं। लेकिन फिर दोबारा कैस्टर कहता है कि इतनी बड़ी और इतनी फेमस लड़ाई थी तो ये सब तो होना ही था। दोस्तों, कैस्पर की बातों में दर्द था। वो बोल रहा है कि बॉडीज पड़ी हुई थी, सड़ रही थी बॉडीज और ज़मीन खून से लथपथ थी। इस तरह की बातें बोल रहा है, इट मीन्स उसके अंदर दर्द है। लेकिन फिर भी आखिर में वो कहता है कि जो विक्ट्री थी वो बहुत ही ग्रेट थी, बहुत ही फेमस थी और जब विक्ट्री ग्रेट थी तो ये सब तो होना ही था। दोस्तों, ड्यूक ऑफ मार्लबरो ने प्रिंस ऑगिन की मदद के साथ फ्रांस को हराया था। ठीक है, विक्ट्री के पीछे इन दोनों का बहुत बड़ा रोल था। तो कैस्पर बच्चों से इन दोनों की तारीफें करता है, बच्चों को बताता है कि इनकी वजह से हम लोग जीते हैं और सारा ज़माना इनकी तारीफें करता है। बच्चे क्या होते हैं, बहुत मासूम होते हैं, दिल के साफ होते हैं। तो बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे थे और वेलिमीन सवाल करती है कैस्पर से कि ग्रैंडफादर, ऐसा कैसे हो सकता है? इन लोगों की वजह से इतने सारे लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, इनकी वजह से ही इतनी बड़ी तबाही हुई है, इतनी बड़ी बर्बादी हुई है, तो फिर ऐसे लोगों की कौन तारीफ कर सकता है? कैस्पर के पास इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं था। हर बार की तरह वो बोलता है कि बेटा, मेरी छोटी बेटी, ये सब इतनी फेमस विक्ट्री में होता रहता है। सभी लोगों ने ड्यूक की बहुत तारीफें करी हैं और इन्हीं की वजह से हम लोग जीते थे। लेकिन इस बार पीटर किन सवाल करता है। पीटर किन कहता है, वो सब तो ठीक है, हम जीत गए, लेकिन आखिर में हमें क्या मिला? जीत तो हम गए, लेकिन आखिर में क्या मिला हमें? कैस्पर के पास इस सवाल का कोई भी जवाब नहीं था और वो हमेशा की तरह बोलता है कि मुझे नहीं पता कि हमें क्या मिला, हमने क्या खोया। ये लड़ाई क्यों शुरू की गई थी मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि यह बहुत ही फेमस विक्ट्री थी। दोस्तों, ये पोयम मैंने आपको लाइन टू लाइन इसलिए नहीं पढ़ाई
क्योंकि ये पोयम एक बैलेड है। अक्सर मैं लाइन टू लाइन पढ़ाता हूँ पोयम को, लेकिन बैलेड में क्या होता है, आपको एक कहानी सुनाई जाती है। पोयम को इस तरह से लिखा जाता है कि वो एक कहानी लगे। इसी वजह से मैंने सोचा कि आपको एक कहानी की तरह समझाता हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और अगर आप आईसीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो आपका इंग्लिश का सिलेबस मैंने कवर कर दिया है। अभी आपकी स्क्रीन पर एक प्लेलिस्ट आ रही है, इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर कर आपको इंग्लिश के सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।